हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं इंडिया स्पेन डील। और वाह, एसपीजी कमांडोज के बीच 18 साल बाद किसे सड़कों पर घुमा रहे पीएम मोदी पेड्रो। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से जो लास्ट हमने देखी थी जिसमें मोदी जी ने किसी बाहर कोई पीएम आया हो और उनको ऐसे सड़कों पे घुमाया हो, वो फ्रांस का था और वो मेरे ख्याल से राजस्थान में शायद घुमाया था उनको, बताना मेरे को जहां तक याद आ रहा है। वो लास्ट वीडियो देखी थी, उसके बाद कोई नहीं आया। और अब जो है स्पेन के आए हैं वो भी 18 साल बाद। कमाल है। और कहाँ पे घुमाया? मुझे लगता है गुजरात, हाँ बड़ौदा, गुजरात में, क्योंकि जहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए गए थे। हाँ, तो वहां पर ही ओपन कार में गए थे फॉर इनॉग्रेशन। अच्छा चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कमाल है। बताओ, 14 साल पहले मोदी जी के आने से पहले कभी ऐसे देखा था कोई पीएम आ रहा है और उसको ऐसे पूरा? नॉर्मली पीएम वगैरह आते हैं तो लोग से अनाउंसमेंट्स करवाते हैं। हाँ, यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रही है। हाँ, चीज बन चुकी है। हाँ, बहुत अंतर है इसमें। हाँ, वो तो है। कुछ लोग बुलाते हैं कि यहाँ भी इनॉग्रेट करते, इनॉग्रेशन के लिए कि बन चुका है, इनॉग्रेट होगा, दैट इज द बेस्ट। और लोग क्या कराते हैं, भाई आएगा, अनाउंसमेंट होगी, हम ये करेंगे फ्यूचर में, ये करेंगे फ्यूचर में, वोट दे दो फ्यूचर में ही होगा। हाँ। यहाँ पे मोदी जी फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, इनॉग्रेशन हो रहा है भाई तुम्हारे आंखों के सामने। उससे पहले कोई नहीं, मोदी जी का हमें न्यूज आई कि बीजेपी ने न्यूज की हो कि मोदी जी ने कि हम ये वोट ग्रैब करने के लिए नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया वोट ग्रैब करने के लिए। बोले कि फ्यूचर में आएगा, वोट दो। हाँ, वोट दो जैसे पहले होता था। बोला ये देखो इनॉग्रेट हो रहा है। यहाँ पे हमें पता ही नहीं कैसा कुछ हो रहा है, होने के बाद पता चल रहा है कि भैया बन गया। ये डिफरेंस है। ये वैसे ये बहुत अच्छी बात नोट की है। पहले ये होता था कि इनॉग्रेट हो गया, नहीं पहले क्या करते थे ये सब, ये भैया ये बना रहे हैं हम और उसके लिए इनॉग्रेशन कर दी और सालों सालों चीजें बनती नहीं थी। यही तो मेंटालिटी है, बनेगा ही नहीं। अनाउंसमेंट पहले करते थे कि हम कुछ फ्यूचर में करेंगे। हाँ, और यहाँ पे बनने के बाद अब हो रहा है। बिल्कुल, ये डिफरेंस भी नोट कर लो। हम बहुत फर्क है ये। तो चलो अब देखते हैं। और वाह क्या सुंदर। एसपीजी कमांडोज के बीच पीएम मोदी जिसे अपने साथ लेकर घूम रहे हैं वो शख्स भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए बेहद अहम है। गुजरात के वडोदरा में एक जबरदस्त रोड शो निकाला गया। इस रोड शो पर अचानक पूरी दुनिया की नजरें टिक गई, खास तौर पर इजराइल की। पीएम मोदी के साथ खड़े ये शख्स स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez हैं। 18 साल बाद स्पेन के किसी प्रधानमंत्री ने भारत में कदम रखा है। वैसे तो भारत और स्पेन के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच स्पेन अपनी लोकेशन की वजह से भारत और इजराइल के लिए बेहद खास बन गया है। इस जबरदस्त रोड शो के जरिए भारत ने एक ऐसा दांव खेला है जो कई देशों को हैरान कर देगा। सबसे पहले देखिए कि स्पेन के प्रधानमंत्री वडोदरा क्यों पहुंचे, उसके बाद आपको इजराइल कनेक्शन बताएंगे। दरअसल गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में भारतीय सेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेंगे। आपको बता दें कि C-295 एक स्पेनिश ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। स्पेन और भारत के बीच 26 विमान बनाने का समझौता हुआ है। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे और बाकी 40 ट्रांसपोर्ट विमानों को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बनाएगी। देश में पहली बार एक निजी कंपनी मिलिट्री के लिए प्लेन बनाएगी। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि भारत इस रोड शो के जरिए कौन सा बड़ा खेल कर रहा है। दरअसल कुछ समय पहले स्पेन भारत और इजराइल के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया था। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा और जवाबी एक्शन के लिए हथियारों की जरूरत थी। इजराइल ने हथियार भारत से मांगे। दोस्त इजराइल की मदद के लिए भारत ने 27 टन यानी 27,000 किलो बारूद के साथ एक जहाज इजराइल के लिए रवाना कर स्पेन ने रोक दिया था ना, कोई होगा। इजराइल पहुंचने वाला था मगर स्पेन ने भारत के इस जहाज को इजराइल नहीं जाने दिया। इस जहाज को बीच में ही रोक दिया गया। न्यूज़ सुनी इसका सबसे बड़ा कारण इजराइल और स्पेन की दुश्मनी है।
आपके मन में सवाल होगा कि भारत और इजराइल के बीच स्पेन कहां से आ गया। स्पेन तो बहुत दूर है, मगर असली खेल अब आपको बताते हैं। दरअसल भारत ने इजराइल को 27 टन बारूद भिजवाने के लिए लंबा रास्ता चुना था। भारत का जहाज पूरे अफ्रीका के नीचे से घूमकर इजराइल पहुंचने वाला था। इसी रास्ते में स्पेन पड़ता है। इजराइल तक बारूद पहुंचाने के लिए ये रास्ता भारत को सुरक्षित लगा था, क्योंकि भारत पर्शियन गल्फ के रास्ते बारूद इजराइल नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि इस रास्ते में इस्लामिक देश है। इसके अलावा भारत गल्फ ऑफ एडन के रास्ते भी इजराइल तक सामान नहीं भेज सकता था, क्योंकि यहाँ जिबूती में इजराइल का दुश्मन चीन बैठा है। ऐसे में आखिरी रास्ता स्पेन से होकर ही गुजरता है, मगर स्पेन और इजराइल की दुश्मनी ने भारत के जहाज को बीच में ही रोक दिया। फिर नहीं पहुंचा। स्पेन यूरोप का एकमात्र देश है जो इजराइल से सबसे ज्यादा नफरत करता है। क्यों करता है? फिलिस्तीन का समर्थन करता है। पोर्ट पे नहीं आ स्पेन ने सकते। कुछ समय पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानने की घोषणा भी कर दी थी। ऐसे में भारत और इजराइल दोनों चाहते हैं कि स्पेन से बात करके कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि भारत से सामान इजराइल तक पहुंच सके। मिडल ईस्ट में जंग बढ़ती जा रही है। ऐसे में अपनी आत्मरक्षा के लिए इजराइल को ज्यादा से ज्यादा हथियारों और बारूद की जरूरत है। अगर तीनों ही रास्ते रुक गए तो इजराइल बुरी तरह से फंस जाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत स्पेन से इस मुद्दे पर बात कर सकता है। कर भी होगी अब तक। या पहले तो मैं ये बोलूंगी, रोड शो बड़ा कमाल का था। गाड़ी इतनी सुंदर सजी और इतने सारे कमांडोज जो साइड में चल रहे हैं, ओहो हो। और है बड़ा देखकर जब देखते हैं कि इतनी जनता बाहर है, ऊपर घरों के ऊपर भी छतों पे लोग चढ़े हुए होते हैं, कई बार मैं सोच के घबराहट होती है कि उसका कैसे सिक्योरिटी वाइज वो मेक श्योर करते हैं। हाँ, अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा था, पर फिर मेरे को समझ नहीं आती कि कैसे अरेंज करते हैं ये। इतनी दुनिया आती है, सब आता है, क्लोज्ड एरिया भी नहीं है, वही हाँ फेंस है, और सुंदर डेकोरेट किया हुआ उन्होंने फूलों से और सबसे बहुत सुंदर बनाया हुआ। बहुत ही कमाल की बात है कि फैक्ट्री शुरू हो रही है। हाँ। और जहाँ तक स्पेन का, पहले वो हमारे शिप का था, उसने सिर्फ कहा था कि हमारे पोर्ट पे डॉक नहीं कर सकते, बट यू कैन गो हेड। अच्छा बताओ, रास्ता नहीं रोका था, बोला मुझे लगा हमारे पोर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं दिखा सकते कि हमने हेल्प किया इजराइल के। चलो फिर जो पॉलिटिकल रीजन है, हु नोज व्हाई। उसके बाद मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक कि हमारा शिप वापस बताना पहुंच गई थी क्या उनके पोर्ट में डॉक नहीं किया, आगे जाके कहीं और के चला गया। मुझे ये बताना कि पहुंच गया वो इजराइल हमारा वाला माल कि नहीं पहुंचा था, अगर आप लोगों को बताओ। आई होप पहुंच गया हो। और इससे अब ये होगा कि रिलेशनशिप बेटर होंगी, तो अब ये जो है ये बोलेंगे अच्छा हम मुंह धर कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं चला। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हो रहा है, क्लोज टू 10 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड हो रहा है, तो कोई मना नहीं करेगा। वही तो, जहां पैसा मिल जाए या हो जाए तो उसके बाद सब। स्पेन को भी देखना है कि हमें ग्रो करना है, और एयरबस से हुई है। एयरबस जगह जगह यूरोप में कंट्रीज अपनी चीजें बनाता है, तो वेरी गुड थिंग है, बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल किया मोदी जी ने। जैसे मेरे ख्याल से मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि बाद में सिविलियन एयरक्राफ्ट भी बनेंगे हमारे। हाँ, उन्होंने कहा था, और बाहर बेचेंगे हम। चाइना ने जब अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाए थे तो पूरे वर्ल्ड में तहलका बन गया था, कोई बोइंग एयरबस की जरूरत नहीं पड़ती, अब खुद बनाते हैं वो। उसी वक्त मोदी जी को भी पता होगा कि अब हम जो है जो भी कोलैबोरेट करें, इवेंचुअली नॉलेज आ रही है अपने खुद के पैसेंजर प्लेन बनाने के लिए, और कह रहे एक्सपोर्ट करेंगे, खुद के पैसेंजर प्लेन बन गए तो हल्का मच जाएगा। कमाल ही हो गए, कमाल। दिस इज न्यू इंडिया यार, अपना महान इंडिया। और बहुत और हो सकते एयरबस से डील हुई है मिलिट्री के लिए, बाद में हो सकता है सिविलियन एयरक्राफ्ट के एयरबस से डील होगी। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो उनको देखना होता है कि क्या आपकी कंट्री में स्किल्ड लेबर है, क्या आप स्किल्ड तरीके से चीज़ें बना सकते हैं, क्या पोर्ट से सामान आ सकता है, जा सकता है। जब ये फ्री हो गया उसके बाद सिविलियन एयरक्राफ्ट भी एयरबस बनाएगा इंडिया में, जो बहुत बड़ी बात है। ये अगर सक्सेसफुल हो गया ना तो बहुत सक्सेस मिलेगी इंडिया को। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।